इंग्लिश ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे थे उसको आगे करते हैं स्टार्ट। आज हमें बेटा करने तो ये है, लेकिन इनको समझा देते हैं कि ये आएंगे कैसे। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी होता क्या है, स्ट्रक्चर ढांचा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, तो आपके शरीर पे सिर पे सबसे पहले सिर हो गया, उसके बाद आपका फोरहेड यानी माथा हो गया, फिर आपकी आई होगी, फिर नोज हो गया, फिर लिप्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस का भी एक ढांचा होता है, यानी सेंटेंस मैंने कहा था ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक शब्दों का समूह होता है, तो पहले वर्ड को क्या बोलेंगे, दूसरे वर्ड को क्या नाम देंगे, तीसरे को क्या नाम देंगे, ठीक है। ये होता है बेटा सेंटेंस का ढांचा, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राधा ईट्स एन एप्पल। तो आपको ये तो पता है कि फुल स्टॉप लगेगी, सिंपल वाक्य हो तो क्वेश्चन पूछा गया हो तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी हिंदी, राधा एक सेब खाती है, ठीक है। तो बेटा जो करने वाला होता है ना, यानी जो काम को कर रहा हो, तो वो आपका कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो काम को करने वाला हो, यानी यहाँ पर देखो राधा सेब खाती है, तो कौन खाती है, राधा खाती है, तो ये राधा आपकी सब्जेक्ट हो गई, राधा आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और सब्जेक्ट के बाद यानी किसी का नाम आ जाता है ना, या फिर कोई भी वर्ड आ जाता है पहला जो सब्जेक्ट के रूप में आए, उसके बाद जो आता है ना बेटा, वो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। जैसे आपने सेकंड क्लास में किए थे ना कि गो, वेंट, गोन, ठीक है, स्टार्ट, स्टार्टेड, गो, गेट अप, गोट अप, तो ये सारी आपकी वर्ब थी बेटा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद यानी जो काम को करने वाला हो, उसके बाद जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब होती क्या है, देखो आपने ये बोला कि गेट अप यानी उठा, तो आपको काम का आभास हुआ ना कि वो उठा, तो आपने बोल दिया कि आई एट माई फूड, यानी मैंने खा लिया, तो आपका काम का पता चला ना बेटा कि खा लिया है, ठीक है, काम हो चुका है आपका। तो वो वर्ड जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, ठीक है, कि भी काम हो रहा है या हो चुका है, तो वो वर्ड आपका वर्ब कहलाता है बेटा, ठीक है, वो आपका वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ये भी समझ में आए तो इतना याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है ना, जो काम को करने वाला होता है, उसके ठीक बाद आपकी वर्ब आती है, ठीक है। उसके बाद यानी सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बाद बेटा जो भी वर्ड आता है ना, जो भी वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट करता तो है, ठीक है, सब्जेक्ट काम को करता तो है, लेकिन वो क्या करता है, फिलहाल वो क्या खाती है, वो एन एप्पल खाती है। इतना याद रखना है कि जो व्हाट का रिप्लाई आए ना, देखो यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई आएगा, राधा ईट्स व्हाट, कि राधा खाती है लेकिन क्या, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया ना। जहाँ पर भी व्हाट का रिप्लाई आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, सब्जेक्ट तो हु, यानी कोई भी व्यक्ति, किसी की भी व्यक्ति के लिए हम हु का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, चीज़ के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हु ईट्स एन एप्पल, हु का रिप्लाई आ रहा है ना कि हु ईट्स, कौन खाता है अभी एप्पल, तो राधा खाती है। और ऑब्जेक्ट किसका रिप्लाई आएगा बेटा, हुम का या फिर व्हाट का। व्हाट का तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए तो व्हाट का रिप्लाई आएगा, लेकिन हुम बेटा यदि किसी व्यक्ति के बारे में आ जाए ना, जैसे आई गेव हिम अ पेन, हिम आ गया ना, तो हिम यहाँ पर हु का रिप्लाई आएगा, ठीक है, हुम का रिप्लाई आएगा, सॉरी हुम का रिप्लाई आएगा। तो सब्जेक्ट तो आपका हु और व्हाट का रिप्लाई आए, और ऑब्जेक्ट आपका हुम या व्हाट का रिप्लाई आए, ठीक है। यहाँ पर देखो, राम राइट्स अ स्टोरी, यानी राम एक कहानी लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन लिखता है, सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, राम हो गया, और राइट्स आपकी वर्ब हो गई कि वो लिखता है, और क्या लिखता है, व्हाट, स्टोरी लिखता है, ठीक है। राम मैट हिम, यानी राम उससे मिला, तो यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये हिम है, ठीक है। हिम तो मैंने बताया था ना लड़के के लिए प्रयोग करते हैं, तो हुम आएगा, राम मैट हुम, तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से आप बेटा छाट देना, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, फिर वर्ब कौन सी है, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये मैं अलग से फोटो क्लिक करके यहाँ पर दे दूंगी। ये सारे के सारे बेटा आपको बुक में भी भरने हैं, ये वाले बुक में भी भरने हैं, और नोटबुक में भी करने हैं। जितना भी काम दिया जाता है ना, वो बुक में भी करना है, नोटबुक में भी करना है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं हो सिर्फ नोटबुक में करेंगे। पिक्चर बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितनी लाइन होती है ना, चाहे वो बुक का काम हो बेटा या फिर ग्रामर का काम हो, आपको कोई पिक्चर नहीं बनानी। अब यहाँ पे करते हैं, मैंने कहा था ना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। तो कुक स्प्रिंग कुक इन, यानी जो कोयल है वो बसंत में कूकती है, तो कुक्स कुक इन स्प्रिंग। अब स्वीट सार्थक ए एट एप्पल, तो सार्थक एट एंड स्वीट एप्पल,
एप्पल। स्काई क्लाउड्स आर द इन द, तो द क्लाउड्स आर इन द स्काई, यानी बेटा ये बिखरे हुए वर्ड है, इनको सही ढांचे में लिखना है। बर्ड्स चirp इन द ट्रीज, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सो यू कैन आस्क मी, ओके। हैव अ नाइस डे।